हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञानदीप पी लर्निंग। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वह स्किल है एसेंशियल जॉब लेवल स्किल्स, जो करियर ग्रोथ और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, सिर्फ डिग्री लेकर ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में कंपनीज स्किल्स देखते हैं कि आप कौन से काम कर सकते हो, ना कि सिर्फ आपके डिग्रीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.1 बिलियन जॉब्स आर लाइवली टू बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाय टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट डिकेड। मतलब अगली 10 साल में दुनिया भर में कितनी जॉब्स बदल जाएंगी और हमें नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 47% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल थे, यानी कि वो बेरोजगार थे। एक अलार्मिंग स्टैटिक यानी लगभग आधे ग्रेजुएट्स को जॉब्स के लिए तैयार नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल और करंट स्किल्स की कमी है। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे वो की स्किल्स की जो आपको फ्यूचर रेडी और जॉब रेडी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। आप कितना भी टेक्निकल एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर आप क्लियरली बोल नहीं पाएंगे, आइडिया शेयर नहीं कर पाएंगे, तो काम पक्का गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि एक ऑफिस मीटिंग में अगर सब आपस में ठीक से कम्युनिकेट ना करें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं होंगी, इससे काम गड़बड़ होंगी। इस स्किल में है क्लियर बोलना, ध्यान से सुनना और अपनी बात ऐसे रखना कि सामने वाला समझ पाए। दूसरा इम्पोर्टेंट स्किल है टीम वर्क, कोलैबोरेशन। आज के प्रोजेक्ट ग्रुप्स में होते हैं, मल्टीपल लोग जज हैं, तो टीम वर्क बनते हैं। टीम में अगर आप दूसरों की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं और मिलकर गोल्स अचीव करते हो, तो प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक बड़ी स्किल्स है। जब प्रोजेक्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड इशू आता है, तो क्रिएटिविटी सोचना ये है कि कैसे हल किया जाता है, कैसे हल निकालें, अल्टरनेट सॉल्यूशंस ट्राई करना। इसके साथ एडेप्टेबिलिटी, बदलाव के साथ खुद को ढालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया फास्ट पेस्ड है, न्यू टूल्स, न्यू प्रोसेसेस रोज आ रहे हैं। जो लोग जल्दी एडेप्ट कर लेते हैं, वो आगे चल के कमाल करते हैं। फॉर्च्यून 500 सीईओज भी कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और एडेप्टेबिलिटी बल्कि टेक्निकल स्किल्स जितने ही इम्पोर्टेंट हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्वे में 90% एम्प्लॉयर्स ने बताया कि सॉफ्ट स्किल्स एज इम्पोर्टेंट और मोर देन टेक्निकल स्किल्स। एंड फिर भी 89% को कैंडिडेट में करेक्ट स्किल्स मिक्स नहीं मिलता। यही मिसमैच को फिल करने के लिए आपको खुद ट्रेनिंग लेनी होगी। अगली कैटेगरी है टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स। मतलब आप जिस फील्ड में हो, वहाँ के टूल्स और बेसिक्स आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी में हो तो कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज, मार्केटिंग में हो तो डाटा एनालिसिस और सोशल मीडिया का ज्ञान,
या एचआर हो तो एक्सेल और एचआर सॉफ्टवेयर की समझ। टेक्नोलॉजी का बेस दिखते हुए रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में एआई और चैटबॉट्स रिवोल्यूशंस थे और सब सेल्फ ड्राइविंग एआई सिस्टम जैसे ऑटोमेटिव ड्राइविंग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ गए हैं जो बर्तन खुद चला लेते हैं, गाड़ियाँ खुद चलाती है। मतलब सिर्फ काम करने से नहीं, आपको सीखना होगा कि इन मशीन्स के साथ कैसे काम करें। अप स्किलिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। डिजिटल स्किल्स कवर्स बेसिक्स लाइक ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स, जूम, टीम्स, स्लैक्स, डाटा एनालिसिस, सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग और बहुत कुछ। इन शॉर्ट, अपनी इंडस्ट्री के लेटेस्ट टूल्स और टेक से अपडेट रहो, चाहे वो पाइथन हो या फोटोशॉप। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि जो दिखाते हैं कि ये स्किल्स सीखने से क्या फ़र्क पड़ता है। एक रियल स्टोरी है ये युवराज की। युवराज एक छोटे शहर से था और कैंपस प्लेसमेंट में बार बार फेल हो जा रहा था क्योंकि उसकी टेक्निकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस वीक थी। उसके पिता गाना बेचते और कुछ पैसे कमाते। फिर युवराज ने फ्री स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। वहाँ ट्रेनर्स ने पेशेंस से उसके डाउट्स क्लियर किए, उसकी टेक्निकल स्किल इम्प्रूव हुई और कॉन्फिडेंस भी आया। आखिर में युवराज ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब पाई जिससे उसकी फैमिली प्राउड हुई। इससे हमें दिखता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल्स डेवलपमेंट आपका करियर कितना चेंज कर सकता है। और एक एग्जाम्पल रही नमिता का। नमिता ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया पर जॉब मिलने में प्रॉब्लम थी बिकॉज बहुत सारे ग्रेजुएट्स थे और कंपटीशन टफ था। उसने क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स ज्वाइन किया जिसमें उसको सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस भी सिखाया गया। कुछ महीनों में ट्रेनिंग हो गया ख़त्म। नमिता ने एक टेक्निकल सपोर्ट जॉब ली और कहती है कि ये ट्रेनिंग उसके करियर बनाने में क्रूशियल रही। ये सिर्फ दो कहानियाँ हैं, ऐसे और भी अनेक सक्सेस स्टोरीज हैं जैसे निशा, रजन, ये सारे उस सब की भी कहानियाँ जो हमें बताती हैं सही स्किल्स और एटीट्यूड से कोई भी कामयाब हो सकता है। गवर्नमेंट लेवल पर भी काफ़ी इनिशिएटिव्स चालू हैं जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना। इसके तहत गवर्नमेंट ने अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा यूथ को फ्री स्किल्स ट्रेनिंग दी है। मतलब बहुत बड़े स्केल पे लोग नई स्किल से सीख रहे हैं और एम्प्लॉयबल बन रही है। आप भी सोचिए, अगर 6 करोड़ लोग स्किल ले रहे हैं तो आप पीछे क्यों रहना। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप्स, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको एक स्टैंड आउट कैंडिडेट बनाता है। टेक्निकल और डिजिटल स्किल से आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एज मिलता है। ये स्किल्स आप इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, हॉबीज़, पार्ट टाइम जॉब्स, ऑनलाइन कोर्सेज से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैजिक बस प्रोग्राम की ट्रेनिंग से युवराज और नमिता को एम्पावर किया, वैसे ही इंटर्नशिप और ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स आपको रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, आप में पोटेंशियल है, ओके,
हर एक स्किल को स्मॉल स्टेप में इम्प्रूव किया जा सकता है। डेली थोड़ा टाइम हर स्किल के लिए निकालें, आप इफर्टलेसली ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक कहावत भी कहती है, स्किल्स होने पर ही सपने सच होते हैं। यही सच है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को पॉलिश करो, इम्प्रूव करो, टीम वर्क इम्प्रूव करो, सीखो, टेक्निकल टूल्स पे मेहनत करो, तो आपकी जॉब की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आप नए अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये थे कुछ एसेंशियल जॉब लेवल स्किल्स जो आपके करियर ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। भविष्य के लिए तैयार रहो, कंटिन्यूअस लर्निंग रखो अपना, इसे मंत्र बना लो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, चाहे वो कोडिंग हो, कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस हो या ग्रुप प्रोजेक्ट हो। जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में बैठना आएगा। दोस्तों, हार्ड वर्क और राइट स्किल्स के साथ कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। आप जो भी बनना चाहते हो मेहनत से सीखें। आखिर में एक छोटी सी बात आज दिलाना चाहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, कीप लर्निंग। यानी खुद पे विश्वास रखो और सीखने मत छोड़िए, सीखते रहिए। ये मंत्र आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुश करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि हर स्किल बना सकती है आपको एक सुपर हीरो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप जल्द ही दिखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।